गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 ग्रेविटेशन के आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो 3 लॉज है केपलर्स के। दे आर नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ पीरियड्स। दिस 3 लॉज आर पब्लिश बाय द जोहान्स केपलर। तो लेट्स सी these 3 laws one by one. Kepler was published these 3 laws known as Kepler's laws of planetary motion, which describes the orbits of planets around the sun. There are 3 laws. First one is law of orbits, second one is known as law of areas, third one is known as law of periods. One by one एक एक law को देखेंगे। First one is known as law of orbits. क्या है लॉ देखेंगे, पढ़ेंगे। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सब प्लैनेट जो है सन के आजू बाजू में इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। अब इलिप्स यानी क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इलिप्स का। इलिप्स ये वर्ड यानी आपको पता चलना चाहिए इलिप्स क्या है। इसके लिए हम यहाँ पे एक ड्राइंग शीट को बोर्ड पे प्लेस करते हैं, फिक्स करते हैं, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेते हैं F1 और F2 विच आर फिक्स। ओके, फिर क्या करते हैं, एक थ्रेड लेते हैं, उसकी जो ये लेंथ जो है वो ग्रेटर रहनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2। उसमें एक रिंग आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है, ये हमने प्लेस की है। ओके, अब ये रिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेंसिल को लगाएंगे और पेंसिल लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, हम पुल करेंगे वो थ्रेड को एंड मूव द पेंसिल साइड वाइज कीपिंग द थ्रेड टॉट। थ्रेड को टाइट रखते हुए हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ये क्या है, दिस इज नोन एज इलिप्स। इसको क्या कहेंगे हम, इलिप्स कहेंगे। ओके, अब ये इलिप्स में F1 F2 क्या है, दिस इज नोन एज फोकस। फोकस और 2 है इसलिए हम उसको बोलेंगे फोकाई। ठीक है, और ये AB क्या है, दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सॉरी मेजर एक्सिस। और यहाँ पे हम PQ अगर लेते हैं दे आर नोन एज माइनर एक्सिस। ठीक है, PF1 और PF2 बोथ आर कैसे है, दोनों भी कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ की तरफ जाएंगे। क्या बोला है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। यानी सन एक फोकस पे है और सब प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब सेकेंड लॉ की तरफ जाएंगे। सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज। इसमें आपको दिखाई दे रहा है प्लैनेट मूव अराउंड द सन। अब लॉ को देखेंगे। द लाइन जॉइनिंग द सन एट अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो प्लैनेट और सन को एक लाइन जॉइन कर रही है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब ये सपोज P1 इज द फर्स्ट पोजीशन, P2 इज द सेकेंड पोजीशन। ये 30 डेज में ये इतना कवर कर रहा है। सपोज ये एरिया को हम नाम देंगे A1। ठीक है, फिर और दूसरे 30 डेज में ये प्लैनेट स्वीप करेगा दूसरा एरिया, सपोज इट इज P3 एंड P4 अगेन सेकेंड 30 डेज में। सपोज वी डिनोट इट एज A2, इसको हम नाम देंगे A2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये जो 2 एरिया है वो कैसे है, इक्वल है। दैट इज A1 इज इक्वल टू A2। यानी जितना P1 और P2 के बीच में A1 कवर करा है और P3 और P4 के बीच में A2 कवर करा है वो सेम है। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम जो है प्लैनेट का रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम यानी क्या है, लीनियर मोमेंटम आपको मालूम है P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बट एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसको हम देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L इज इक्वल टू mvr। आपको अभी दिखाई दे रहा है ना कि जो प्लैनेट के अराउंड प्लैनेट मूव हो रहा है उसने 2 एरिया को स्वीप किया है और L इज द एंगुलर मोमेंटम। इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला mvr। यहाँ पे mr जो है रेडियस है।
ठीक है, दिखाई दे रही है आपको। r इज द रेडियस, डायग्राम में देखो रेडियस वेक्टर है, v इज द वेलोसिटी वेक्टर और m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, प्लैनेट भी बोल सकते हो, मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है। और p क्या है, लीनियर मोमेंटम, आपको मालूम है मास इनटू वेलोसिटी रहता है लीनियर मोमेंटम। तो l की वैल्यू कैसी रहेगी, mv की जगह हम p लिखेंगे और r रहेगा, l इज इक्वल टू r क्रॉस p। अब अगर डेल्टा टी टाइम है इन विच द रेडियस वेक्टर स्वीप्स एन एरिया डेल्टा ए, ठीक है, तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या रहती है, जैसे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है, तो बेस है r और हाइट कितनी है, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम रहता है, तो v इंटू डेल्टा टी। देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को अगर हम लिखते हैं तो वी गेट हाफ r क्रॉस v मिलता है हमको, ओके। तो हाफ r क्रॉस v की जगह हम लिख सकते हैं p बाय m, ठीक है, तो हाफ r क्रॉस p अपॉन m हो गया, यानी वी गेट हाफ l अपॉन m। तो जो l है कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम और मास भी कांस्टेंट है, सो वी गेट डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमको ये कांस्टेंट मिलता है, ओके, समझ में आया। तो यानी क्या है, जो एरिया है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट है, यानी एरिया इन यूनिट टाइम जो वो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, इट इज कांस्टेंट। थर्ड लॉ देखेंगे, नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स, इट इज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब लॉ ऑफ पीरियड्स का हम स्टेटमेंट देखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। अब मेजर एक्सिस आपको मालूम है क्या है, मेजर कौन सा है मेजर एक्सिस, सपोज दिस ए बी इज नोन एज मेजर एक्सिस, ठीक है। अब स्टेटमेंट में बोला है सेमी मेजर एक्सिस, तो क्या है देखो, क्या कैसा है स्टेटमेंट हमारा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर यानी क्या है, जो स्टार्ट टाइम है हमारा, ये है स्टार्ट टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम यानी पूरा जो टाइम कवर कर रहा है, ये पूरा एक राउंड होने के बाद में इसका जो स्क्वायर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर, यानी हाफ ये मेजर एक्सिस लिया है, इट इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ओके। तो आज हमने 3 लॉज देखे हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ये तीनों लॉज समझ में आए, एक बार फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ओके। तो क्या है ये 3 लॉ, 1 बाय 1 उसको हम देखेंगे। तो ये जो थ्योरी है वॉज पब्लिश बाय जोहानेस केपलर, पर इनके पहले ये जो थ्योरी थी वो टॉलेमी नाम के साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेटेड की थी। तो इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि टॉलेमी जो है फॉर्मुलेटेड द जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये थ्योरी को क्या बोलेंगे, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो टॉलेमी फॉर्मुलेटेड द जियोसेंट्रिक थ्योरी, वाइल कोपरनिकस यानी उसके बाद में जो कोपरनिकस थे उन्होंने भी ये फॉर्मुलेटेड की थी थ्योरी, उनका नाम है, वो थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। तो उसके बाद में केपलर ने ये 3 लॉज निकाले हैं, दे आर नोन एज लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड को बोलेंगे द लॉ ऑफ एरियाज, थर्ड को बोलते हैं द लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ये हमने आज देखा है, ठीक है। 1 बाय 1 फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं तीनों लॉज को। पहला लॉ जो है उसका सेंटेंस हम स्टेटमेंट जो है उसको देखते हैं, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं स्टेट्स दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। ये पहला लॉ है, सभी प्लैनेट कैसे रिवॉल्व होते हैं सन के अराउंड, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ की तरफ जाएंगे, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरियाज। द लॉ ऑफ एरियाज स्टेट दैट द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमने देखा हुआ है कि जो 2 एरियाज थे वो कैसे थे, A1 इज इक्वल टू A2, दैट इज DA बाई DT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमने उसका प्रूफ देखा हुआ है, ठीक है। थर्ड लॉ को तरफ जाएंगे, द लॉ ऑफ पीरियड्स स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।